कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम मेरा भरी सभा में अपमान कर रहे कि शकुंतला जो थी वो किसकी पुत्री थी। आप अपनी पत्नी को नहीं पहचान रहे। नमस्कार मित्रों, सभी जानते हैं कि भारत का नाम भरत के नाम से पड़ा, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि भरत का बचपन का नाम क्या था। भरत के बचपन का नाम था सर्वदमन। जी हाँ, सर्वदमन। सर्वदमन के नाम से ही जब बाद में दुष्यंत के पास भरत पहुंचे तो उनका नाम भरत रखा गया और वहीं से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास ने जो कहानी सुनाई है और तमाम सारे जगह पर जो दुष्यंत शकुंतला का वर्णन आया है उसमें और महाभारत में जो आदि पर्व में शकुंतला और दुष्यंत का वर्णन आया है, क्या फर्क है। तो आज मैं जो आपको कथा सुनाऊंगा वो थोड़ी सी अलग होगी, लेकिन वो पूरी तरह से महाभारत के आदि पर्व के अनुसार है और एक एक बात मैं बिल्कुल महाभारत को सामने रखकर आपको सुना रहा हूं। आप चाहें तो उसमें देख सकते हैं। ये कहानी सब जानते हैं कि दुष्यंत अपनी सेना के साथ जाते हैं और कंडू ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। वहां उनको शकुंतला मिलती है और वो शकुंतला से गंधर्व विवाह कर लेते हैं। कम लोग जानते होंगे कि शकुंतला जो थी वो किसकी पुत्री थी। शकुंतला महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री थी। अब इसमें जो एक सबसे बड़ी कहानी आती है, जिस कहानी ने मुझे बहुत आप तक ये बात पहुंचाने के लिए प्रेरित किया, कहानी ये थी कि आप सब जानते हैं कि दुष्यंत शकुंतला से गंधर्व विवाह करके चले गए और फिर शकुंतला को भूल गए। ये सत्य बात है, याद पर्व में है। लेकिन जो कहानी मछली की अंगूठी वाली कहानी है कि मछली के पेट से अंगूठी निकली, जब तू वो अंगूठी देखेगा तो तुमको शकुंतला की याद आएगी, ये कहानी महाभारत में नहीं है। महाभारत के अनुसार दुष्यंत शकुंतला से विवाह कर जाते हैं और अपने राज्य को चले जाते हैं। बाद में शकुंतला एक पुत्र को जन्म देती है कंडू ऋषि के आश्रम में ही, और उस पुत्र का नाम उसके बल के कारण सर्वदमन रखा जाता है। उसके सामने कोई भी दैत्य टिक नहीं पाता था। बड़े बड़े शेरों को वो पलक झपकते ही पटक देता था। तो ये कहानी आप सभी जानते हैं, ये कथा। अब जो मोड़ आया है कथा में वो ये आया है कि जब भरत 12 वर्ष के हो जाते हैं तब एक दिन वो याद करती है शकुंतला कि अभी तक हमारे पतिदेव महाराज दुष्यंत हमको लेने नहीं आए, जबकि जाते समय उन्होंने 2 वादे किए थे। एक तो ये किया था कि जो भी शकुंतला की कोख से पुत्र उत्पन्न होगा उसे ही वो युवराज बनाएंगे और अपनी राजगद्दी उसे देंगे, और दूसरा ये कि एक दिन मेरी चतुरंगिणी सेना पूरे गाजे बाजे के साथ शकुंतला को विदा कराने यहाँ आएगी। तो जब इतने लंबे अंतराल तक दुष्यंत नहीं पहुंचे तो शकुंतला के मन में बहुत हलचल होने लगी और शकुंतला को लगा कि उसको ये कुछ ऐसा करना चाहिए जो दुष्यंत को याद आए। एक दिन उसने अपनी ये दुविधा अपने पिता जो कंडू ऋषि थे, इनके यहाँ वो पली बड़ी थी। दरअसल मेनका जो है इंद्र के द्वारा भेजी गई अप्सरा थी। जब विश्वामित्र से शकुंतला पैदा हुई तो उस नवजात बच्ची को वो नदी के किनारे छोड़ के वापस इंद्रलोक चली गई। तो जो शकुंत पंछी होते हैं उन्होंने पंख फैलाकर उसके प्राणों की रक्षा की और बाद में वो कंडू ऋषि को मिली तो उन्होंने उसको अपनी पुत्री मानकर पाला। तो शकुंतला ने अपने पिता कंडू ऋषि से कहा कि इतने वर्ष हो गए, वो मुझसे एक वचन देकर गए थे कि वो मुझे लेने आएंगे, वो अब तक लेने नहीं आए। तो कंडू ऋषि ने कहा कि देखो, किसी भी पुत्री का बहुत ज़्यादा मायके में रहना ठीक नहीं होता। तुम एक क्षत्रिय की पुत्री हो, क्योंकि विश्वामित्र एक क्षत्रिय थे। तुम जाओ दुष्यंत के पास और वहां जाकर अपने पुत्र के हक के लिए मांग उठाओ। तो शकुंतला दुष्यंत को लेकर जाती है और दरबार में पहुंचकर वो अपनी बात बताती है कि ऐसे ऐसे ये आपका पुत्र है और अब ये बड़ा हो गया, ये बहुत बलशाली है, आप इस पुत्र को स्वीकार करें। दुष्यंत कहते हैं कि तुम कहाँ से आई हो, कौन हो? ऐसे तो कोई भी आकर यहाँ राज्य में कहने लगेगा
कि ये तुम्हारा पुत्र है, तो क्या मैं हर किसी को अपना पुत्र बना लूंगा? मुझे तुम्हारी बातों में कोई सच्चाई नहीं आती। जाओ तपस्विनी, अपने आश्रम में जाकर आराम करो और सेवा करो, ये राजा बनने के सपने मत देखो। तो जो दुष्यंत जब इस तरह के वचन बोलते हैं तो शकुंतला को बहुत पीड़ा होती है और शकुंतला प्रतिरोध करती है। अब यहाँ जो बड़ी बात आई है वो ये आई है कि उस जमाने में एक तरफ जो तमाम सारी जो कहानी है वो ये बताती है कि शकुंतला रोने धोने लगती है और वो चली जाती है और वो अंगूठी जो है मछली के पेट से निकलती है, इस तरह की कहानी है। लेकिन महाभारत में बताया गया है कि शकुंतला वहाँ खड़े होकर राजा को उत्तर देती है। वो कहती है कि आप एक सम्राट होकर किस तरह से अधर्मियों की तरह बात कर रहे हैं, आप किस तरह से एक सामान्य पुरुष की भांति बोल रहे हैं, आप अपनी पत्नी को नहीं पहचान रहे, जिस पत्नी से आपको पुत्र पैदा हुआ है आप अपने पुत्र को नहीं पहचान रहे, आपके चेहरे से आपके पुत्र का चेहरा बिल्कुल मिलता जुलता है, आप उस पुत्र को तक नहीं पहचान रहे, आप कैसे राजा हैं और आप ये बहुत ही अधर्म का कार्य कर रहे हैं। और ऐसे करके शकुंतला जो है बहुत देर तक राजा को बहुत सारे ऐसे वचन बोलती है जो धर्म सम्मत होते हैं, और वो कहती है कि किसी भी राजा को इस तरह की समझ होनी चाहिए कि कौन उसका पुत्र है, कौन उसकी पत्नी है। तुम ये जानते हुए भी कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम मेरा भरी सभा में अपमान कर रहे थे। बहुत देर तक शकुंतला ने अपनी बात कही और कहकर वो लौटने लगती है तो उनके राज्य के जो सारे पुरोहित होते हैं वो कहते हैं कि महाराज ये आपकी ही पत्नी है, इसने अपना पक्ष रखा है और जिस सफाई से जिस बेबाकी से इसने अपना पक्ष रखा है उससे ये सिद्ध होता है इसकी बात में 100% सच है। तो राजा मुस्कुराते हैं और राजा कहते हैं कि अब आपने मान लिया कि ये मेरा पुत्र है? तो सब कहते हैं कि हाँ मान लिया। तो दुष्यंत कहते हैं कि ये शकुंतला मेरी पत्नी है, ये मैं जब ये आई थी तभी जान गया था, लेकिन मैं ये पूरे समस्त राजसभा को दिखाना चाह रहा था और शकुंतला की परीक्षा लेना चाह रहा था कि उसके अंदर कितनी प्रवीणता है अपनी बात रखने की, ताकि वो राजा सहित पूरी प्रजा को अपनी बात से सहमत कर ले। अगर मैं अकेला इसको अपना लेता तो बहुत सारे लोग जो मेरे प्रजाजन बैठे हैं, मेरे मंत्रीगण बैठे हैं, वो ये कहते कि राजा ने कोई व्यभिचार किया होगा और किसी अन्यत्र पुरुष को, किसी स्त्री के बच्चे को लाकर राजगद्दी पर बैठा दिया। लेकिन अब आप सहमत हैं, आप जान गए हैं कि ये हमारा ही पुत्र है। तो ये कहकर दुष्यंत उसका हाथ पकड़ते हैं, भरत का, अपने गोद में बिठाते उसके मस्तक को चूमते हैं और इस तरह शकुंतला जो है दुष्यंत के पास आ जाती है और आने वाले समय में पुरुवंशी दुष्यंत के पुत्र भरत भारत के सम्राट होते हैं। तो ये कहानी महाभारत के आदि पर्व में आई है और इसको आप जाकर पढ़ सकते हैं। बाकी जो कहानी है वो और दूसरी जगहों पर मिलती है। तो ये थोड़ी सी अलग थी, इसलिए मुझे ज़रूरी था आपको बताना। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मैं जो बातें बताता हूँ मैं पूरी तरह से जो मूल ग्रंथ हैं उनसे पढ़कर, मेहनत करके, रिसर्च करके लाता हूँ और तब आपको अपनी तमाम सारी बातें आप तक पहुँचाता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें बहुत सारी बातें हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। हम उनको अपनाकर अपने जीवन की तमाम सारे दुखों से मुक्ति पाकर एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अगले नए एपिसोड में। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार।